गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, आर के जो है सर्च चैनल के माध्यम से ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपके समक्ष। हम वीडियो बना के आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वह इन द टाउन्स और इन द कंट्री साइड भी हो चुका है, स्वराज इन द प्लांटेशंस वो भी हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है आपके समक्ष से ये है, थोड़ा इसको हम सेट कर लें। इसको सेट करना ज़रूरी है क्योंकि बिना सेट किए फिर हम इसको समझ नहीं पाएंगे इसको। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ ये हमारा आंदोलन जा रहा है। किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में हम आपको ये क्लियर करेंगे। यहाँ भी हम आपके समक्ष ये टॉपिक है, तो यहाँ टॉपिक हम तब लिखेंगे साहब। चलो ठीक है, हेडिंग एक बार हम लिख देते हैं, टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जानकारी आपके समक्ष है कि अब ये जो महात्मा गांधी का जो आंदोलन है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जा रहा है। इसके तहत हम क्या क्या टॉपिक हम आपके समक्ष लेंगे, ये चीज़ें कुछ आपको बता रखी हैं। यहाँ से ये जानकारी मैंने आपको बहुत पहले बता दी है कि फरवरी 1922 में, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 4 या 5 फरवरी 1922 को वो चोरी चोरा इंसिडेंट होने की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, डिसाइड किया उसका। अब उनको, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया, क्योंकि उनको लग रहा था, बड़ा कर दे इसको थोड़ा सा, क्योंकि उनको लग रहा था कि द मोमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेज एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। क्योंकि यहाँ गांधी जी को लग रहा था कि अब ये जो आंदोलन है ये हिंसात्मक हो गया है और सत्याग्रहियों को कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब तक हम सामूहिक तौर पे इनको ट्रेनिंग नहीं देंगे उसके बिना ये सब संभव नहीं होगा। अब कांग्रेस के अंदर भी बहुत से लोग थे, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in election to the provincial councils that had been set up by the government of India Act of 1919। अब यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस लीडर थे, थक गए थे ये लोग, ये सामूहिक जो संघर्ष है उसमें ये थक गए थे। ये चाहते थे कि भाई भारत अधिनियम जो 1919 बना है, जिसके तहत जो प्रांतीय जो सभाएं हैं उनके इलेक्शन होने हैं, उसमें हम भाग लें। उनको ये लगता था कि ऐसा करके हम भाग लेके हम अंग्रेज़ों का विरोध काउंसिल के अंदर भी रहकर कर सकते हैं, हम काउंसिल के अंदर रहकर भी उसका विरोध कर सकते हैं। और ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, डेमोक्रेटिक, दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। लेकिन तर्क ये था कि ये जो काउंसिल एक प्रकार से डेमोक्रेटिक नहीं थी, लेकिन वही कुछ से जो नेता थे उनके दिल और दिमाग में ये बातें थी कि हम इसमें जाएं। तो इनमें एक तो है CR दास, चित्तरंजन दास, इसका जो नाम है वो है चित्तरंजन दास, जिसको वही हमने कहा है CR दास। और दूसरे आपको पता है मोतीलाल नेहरू। ये दो बड़े लीडर हैं। अब ये जो बड़े लीडर है इनके बारे में, मोतीलाल नेहरू है और ये CR दास, चित्तरंजन दास है, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, ये हम आपको वहाँ बताएंगे। तो ये आपका एक छोटा क्वेश्चन आपका बनता है कि हु मेक स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी, हु ऑर्गेनाइज स्वराज पार्टी, तो इसके बारे में आपका है मोतीलाल नेहरू और CR दास। ये विद इन द कांग्रेस के अंदर था। तो ये चाहते थे कि भाई हम काउंसिल पॉलिटिक्स में आए, बट यंगर लीडर्स जैसे भाई जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ये चाहते थे कि भाई और रेडिकल मास एजिटेशन होना चाहिए, बहुत तीव्र गति से आंदोलन होना चाहिए और अब हम पूर्ण आज़ादी की मांग करें। तो ये कंडीशंस आपके समक्ष है। तो ये मैं थोड़ा सा शुरुआत कर दूं एक बार। तो ये आपको स्वराज पार्टी, सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर स्वराज पार्टी है। तो ये जो स्वराज पार्टी है इसके जो फाउंडर कौन, तो फाउंडर जो है इसमें एक तो हो गया चित्तरंजन दास। तो पहला आपके समक्ष हो गया चित्तरंजन दास। और दूसरे भाई नेहरू जी के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू।
दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। तो ये दो चीज़ें हैं आपके समक्ष है। ये मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, ये जानकारी आपको सामने दे रखी है। अब इसमें हम आगे का जो है नोटिस करते हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ एक जानकारी आप दे रखी है कि किस प्रकार से क्या लाला लाजपत राय वाज असोल्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस ड्यूरिंग ए पीसफुल डेमोस्ट्रेशन। लाला लाजपत राय है, उनका ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया क्योंकि ये साइमन कमीशन के खिलाफ ये कुछ करना चाहते थे। ही succumbed to injuries that were inflicted on him during the demonstrations। और एक लाठी उनके सिर पे पड़ गई, वो सिर पर पगड़ी भी रखते थे, फिर भी लाठी पड़ गई, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में 1-2 दिन भर्ती रहे, फिर वो राम नाम सत्य हो गए। सीधी सी बात ये, जिसकी वजह से वो लाला लाजपत राय है भाई, ये इनके बारे में पूरा ये डिटेल दे रखा है। तो इसका बदला फिर आगे जाके भगत सिंह वगैरह उन्होंने लिया। अब देखो आप, in such a situation internal debate and dissensions of two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s। अब क्या हुआ कि भाई ये कुछ लोग हैं, ये प्रोविंशियल काउंसिल के चुनाव में जाना चाहते हैं, कुछ युवा लीडर्स है, यंगर ये लीडर है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस है, ये संघर्ष बड़े तौर पे करना चाहते हैं पूर्ण आज़ादी के लिए। तो ये दो गुटों में बट गया। अब क्या हुआ, 1920 के बाद में राजनीति बदल गई। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो एक तो क्या है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसका असर पड़ गया। ये नंबर 1 पॉइंट है। राजनीति क्यों बदली 1920 के बाद में, राजनीति क्यों बदली, इसका कारण ये है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर पड़ने लगा। नंबर 2, जैसे अभी वर्तमान में टैरिफ का असर पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलेप्स आफ्टर 1930। अब यहाँ पर जो खेतों से जो कुछ अनाज पैदा हो रहा है, उसकी जो प्राइजेज हैं वो 1926 से लेकर 1930 में बहुत ज़्यादा गिर गई। जो अनाज की बोरी मान लीजिए 2200 रुपये की आ रही है, वो 1000 रुपये की आने लगी। तो चलो ठीक है भाई, जो शहर में रह रहे हैं उनको तो कुछ मिल रहा है, लेकिन गांव के लोगों को, उनको किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो एज द डिमांड फॉर, ये तीसरा पॉइंट है, जैसे डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जैसे निर्यात में पतन हुआ और ये जो एग्रीकल्चर जो सामान है उसकी प्राइस गिरी। पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट। अब किसानों को ये लगा कि भाई टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, कि भाई अब फसल को बेचना मुश्किल है और हम ये टैक्स कैसे चुकाएंगे रेवेन्यू। तो इस प्रकार से 1930 आते आते पूरे देश में टर्मोइल, एक प्रकार से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया एक प्रकार से। तो ये चीज़ लो भाई, हम यहाँ पर थोड़ा नोट करते हैं आपको क्या मेन चीज़ है। ये देखो आप, तो यहाँ पर देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स चेंज ड्यू टू, किसकी वजह से भाई भारतीय जो राजनीति वो बदल गई। तो नंबर 1 पॉइंट आपके सामने दे रखा है, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपकी बुक का ही पार्ट में कोई अलग से नहीं लिखा रहा। इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक महामंदी है उसकी वजह से उसका असर पड़ा। नंबर 2 आपके समक्ष नंबर डाल रखा मैं, एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगेन टू फॉल। एग्रीकल्चरल प्राइजेस began to fall from 1926 to 1930 लो साहब। तीसरा आपको दे रखा है ये ऊपर वाले का इधर लिख दो, एक्सपोर्ट डिक्लाइंड एंड
डिफ़िकल्ट टू सेल, हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। देखिए आप, तो ये आपके समक्ष है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको मैं, तो सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट है आपका सबराज पार्टी, फाउंडर है चित्तरंजन दास। फाउंडर्स हो गए, दो हो गए भाई, तो ये ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे। चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अब इंडियन पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो गई है? क्योंकि एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का वो प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा एग्रीकल्चर प्राइजेज है वो जो वो गिर रही है, वो टू फॉल फ्रॉम, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ आपका 1926 से 30 के बीच में जो अनाज की बोरियां वगैरह जो भी है उनकी कीमत गिर गई। तीसरा है ये निर्यात का पतन हो गया, मतलब डाउन हो गया, और ये किसानों के लिए मुश्किल हो गया कि वो अपनी जो फसल है उसको कैसे वो सेल करें, और जिनसे पैसा लिया उससे पैसा कैसे चुकाएं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें उनके सामने आ गई। अब देखिए आप, हाँ, तो अब लास्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बाई 1930 द कंट्री साइड वाज टर्मोइल। द कंट्री साइड वाज टर्मोइल। देहाती इलाकों में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल आ गया। टर्मोइल, अफरा तफरी का माहौल बन गया देहाती इलाकों में, अफरा तफरी का माहौल बन गया देहाती इलाकों में। कैसे क्या करें इसको, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, 2 बार पढ़ लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साइमन कमीशन पर है। यहाँ पर ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको। 1930 आते आते तो ये, हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूँ आपको मैं, तो वो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को चलाया। कब? 1931 में 12 मार्च जो भी है, जब पीक ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए मैंने आपको ये आपकी बुक का ही लिखा हुआ है, मैंने कोई अलग नहीं बताया आपको। तब ऐसी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन है 1931 में, 12 मार्च 1931 में शुरू किया, क्योंकि वो 12 मार्च उनको अल्टीमेटम दिया था। आगे हम इसको क्लियर करेंगे।